बाबा ने सुनाया आज मीठे बच्चे, पुरानी देह और देह के संबंधी जो एक दो को दुख देने वाले हैं, उन सब को भूल एक बाप को याद करो, श्रीमत पर चलो। दुख कौन देता है? देह और देह के संबंधी। खास बेटा दुख देगा, पड़ोसी का बेटा थोड़ी नहीं दुख देगा। और हमारी बुद्धि कहाँ फंसी हुई है? देह और देह के संबंधियों में। 1 मिनट का भी वैराग्य मन के अंदर आ जाए तो भी बहुत सारी प्राप्तियां हो जाए, लेकिन मन के अंदर वैराग्य जागृत होता नहीं है। प्रश्न है, बाप के साथ साथ वापिस चलने के लिए बाप की किस श्रीमत का पालन करना पड़े? उत्तर, बाप की श्रीमत है बच्चे पवित्र बनो, ज्ञान की पूरी धारणा कर अपनी कर्मातीत अवस्था बनाओ, तब साथ साथ वापिस चल सकेंगे। कर्मातीत नहीं बने तो बीच में रुक कर सजाएं खानी पड़ेंगी। कर्मातीत नहीं बने तो बीच में धर्मराजपुरी में रुक करके सजाएं खानी पड़ेंगी। कयामत के समय कई आत्माएं शरीर छोड़ भटकती हैं। साथ में जाने के बजाय यहाँ ही पहले सजा भोग हिसाब चुकतू करती हैं। इसलिए बाप की श्रीमत है बच्चे सिर पर जो पापों का बोझ आए, पुराने हिसाब किताब है, सब योग बल से भस्म करो। गीत है, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। ओम शांति। अभी तुम ब्राह्मणों की बुद्धि से सर्वव्यापी का ज्ञान तो निकल गया है। ये तो अच्छी रीति समझाया जाता है कि परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई रचना रचते हैं। वह ठहरा रचयिता जिसको परमात्मा कहा जाता है। ये भी बच्चे जानते हैं कि वह आते हैं, आकर बच्चों को अपना बनाते हैं। भगवान धरती पर आते हैं और आकर के बच्चों को अपना बनाते हैं, अपनी सत्य पहचान देते हैं, माया से लिबरेट करते हैं। पूरी तरह से बच्चे जब भगवान धरती पर आता है तब तक बच्चे पूरी तरह से माया के चंगुल में फंस गए होते हैं। पुरानी देह सहित जो भी मित्र संबंधी याद है, जो एक दो को दुख देने वाले हैं, उनको भूलना है। मिटने वाली इस दुनिया से है दिल लगाना क्या। किससे दिल लगाते हो? जिस भी मनुष्य से आस रखी, उम्मीद रखी, दिल का प्यार जागृत किया, उसी से दुख मिलना शुरू हो जाएगा। सच्चा नाता परम पिता का, जग के नाते झूठे, सारे जग के नाते रिश्ते झूठे हैं। सच्चा रिश्ता तो एक बाप का है जो निस्वार्थ है। जैसे कोई बूढ़ा होता है तो उनको मित्र संबंधी याद कहते हैं, राम जपो। अब वह भी झूठ ही बताते हैं, ना खुद जानते हैं ना उनकी बुद्धि में परमात्मा की याद ठहरती है। कहेंगे राम जपो, लेकिन राम को ना तो वो खुद जानते हैं और ना ही खुद की बुद्धि में ज्ञान ठहरता है। पता ही नहीं है मैं कौन हूँ और भगवान कौन है, तो किसको याद करेंगे? कौन से राम को याद करेंगे? एक राम घट घट में बैठा, एक राम जगत निर्लेपा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम जगत निर्लेपा। तो कौन से राम को याद कर रहे हैं? उनको यही पता नहीं। दशरथ के राम ने तो खुद ही दुख उठाया, तो कौन से राम को याद करना चाहिए? जो जगत से निर्लेप राम है, जो जन्म मरण में कभी नहीं आते हैं। तो बाबा ने कहा समझते परमात्मा सर्वव्यापी है। एक तरफ गाते हैं दूर के मुसाफिर, आत्माएं दूर से आकर शरीर धारण कर अपना अपना पार्ट बजाती हैं। एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। ये सब बातें मनुष्यों के लिए ही समझाई जाती हैं। मनुष्य शिव का मंदिर बनाते हैं, पूजा करते हैं, फिर भी यहाँ वहाँ ढूंढते रहते हैं। कह देते हमारे तुम्हारे सब में व्यापक है, फिर कहेंगे तुम्हारे हमारे सब में व्यापक है। फिर उसको ढूंढने की क्या ज़रूरत है जब हमारे तुम्हारे सब में व्यापक है। उनको आरफन कहते हैं, धनी को ना जानने वाले। याद करते हैं भगवान, परंतु भगवान को जानते ही
नहीं। हाथ जोड़ते रहते हैं, समझते हुए निराकार है। हमारी आत्मा भी निराकार है। ये आत्मा का शरीर है, परंतु आत्मा को कोई भी जानते नहीं। ये कहते वो तो गया, डॉक्टर भी क्या कहेगा, हॉस्पिटल में मरीज को ले जाओ तो डॉक्टर भी क्या कहेगा, वो तो गया, अब डेड बॉडी को बाहर ले जाओ। लेकिन आत्मा का, परमात्मा का यथार्थ ज्ञान किसी में नहीं है। तो कहते भी हैं भ्रकुटी के बीच चमकता है एक अजब सितारा। अगर स्टार है तो फिर इतना बड़ा लिंग क्यों बनाते हो? परमात्मा स्टार मिसल है, आत्मा स्टार मिसल है, तो इतना बड़ा लिंग पूजने के लिए क्यों बनाते हो? आत्मा में ही 84 जन्मों का पार्ट है जो बजाती ही रहती है, रुकती नहीं। ये भी नहीं जानते हैं, इधर उधर ढूंढते धक्का खाते रहते हैं। सबको भगवान कहते हैं, बद्रीनाथ भी भगवान, कृष्ण भी भगवान, पत्थर ठिक्कर में भी भगवान। एक तरफ गाएंगे यही है भागवत, यही है गीता, जपो राम सीता, जपो राम सीता। फिर बद्रीनाथ भी भगवान, कृष्ण भी भगवान, गंगा जमुना भी भगवान। अब बताओ तुम्हारा निश्चय किसी में टिका क्या? तो फिर इतना दूर दूर क्यों ढूंढने जाते हो? जो हमारे देवी देवता धर्म वाला नहीं होगा वह ब्राह्मण ना ब्राह्मण बनेगा और ना ही उनको ज्ञान की धारणा होगी। वह ऐसे ही अच्छा अच्छा कहते रहेंगे। बाप कहते बच्चे मैं तुमको साथ ले चलूँगा, शिव बाबा कहते बच्चे मैं तुमको घर वापस साथ ले चलूँगा। जब तुम श्रीमत पर चल पहले पवित्र बनेंगे, ज्ञान की धारणा करेंगे, अपनी कर्मातीत अवस्था बनाएंगे, तब ही मेरे साथ साथ घर पहुँचेंगे। नहीं तो बीच में रुककर बहुत कड़ी सज़ा खानी पड़ेगी। बाबा ने कहा नहीं तो बीच में रुक करके धर्मराज की बहुत कड़ी सज़ा खानी पड़ेगी। मरने के बाद कई आत्माएं भटकती भी हैं। जब तक शरीर मिले तब तक भटकती हुई सजा भोगेंगी। एक तरफ उनका मोह जागृत होता, दूसरा शरीर नहीं, तो इससे बड़ी सजा क्या? फिर अपने कर्मों का पश्चाताप। यहाँ बहुत गंदगी हो जाएगी। बाबा ने कहा जब आत्मा शरीर छोड़ेंगी, शरीर धारण नहीं कर पाएंगी, तो यहाँ पर बहुत गंदगी हो जाएगी। कयामत के समय पर पापों का बोझा बहुत सिर पर है। जन्म जन्मांतर का पापों का बोझा हर किसी के सिर पर बहुत है। उसे उतारने के लिए योग बल चाहिए, तपस्या का बल चाहिए, एक रस परमात्मा की याद चाहिए। सबको हिसाब किताब तो चुकतू करना ही है, चाहे सजाओं के बल से करो और चाहे तपस्या के बल से करो, लेकिन सबको हिसाब किताब चुकतू तो ज़रूर करना पड़ेगा। बिना हिसाब किताब चुकतू किए आत्मा वापस जा नहीं सकती, कितनी भी कोशिश करे। कोई बच्चे तो अभी तक भी योग को समझते नहीं हैं, मंत्र की तरह रटते रहते हैं, एक मिनट भी बाप को याद नहीं करते। तुम बच्चों को तो घड़ी घड़ी कहा जाता है बाबा को याद करो, महाज्योति को याद करो, हे योगी बड़े प्यार से, और बन के फरिश्ता उड़ चलो, हे योगी संसार से। हे योगी इस संसार से उड़ो तो फरिश्ते बन के उड़ो, इतना मोहजीत बन जाओ, इतना तपस्या का बल जमा कर लो। क्योंकि बाबा को याद करो, क्योंकि सिर पर बोझा बहुत है। मनुष्य कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, फिर भी तीर्थों की तरफ कितना भटकते। सर्वव्यापी है तो किसी को भी बिठा के पूजा कर लो, फिर तीर्थों की तरफ भटकने की क्या ज़रूरत है? फिर वहाँ थोड़ी नहीं है भगवान। समझते हैं ये सब कर्म कांड आदि करने से हमको परमात्मा से मिलने का रास्ता मिलेगा।
बाप कहते पतित भ्रष्टाचारी तो मेरे पास पहुंच भी नहीं सकते। बाबा ने कहा कहते फलाना पार निर्माण गया, परंतु ये गपोड़े मारते हैं, जाता कोई भी नहीं है। अभी तुम जानते हो भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाते हैं। ये सब शास्त्र आदि पढ़ते पढ़ते मनुष्यों को गिरना ही है। बाप चढ़ाते हैं लेकिन रावण नीचे गिराते हैं। अब बाप समझाते तुम मेरी मत पर चल, पवित्र बनेंगे और अच्छी तरह पढ़ेंगे तो स्वर्ग में चलेंगे, नहीं तो इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे, जन्म जन्मांतर का घाटा पड़ जाएगा। प्रदर्शनी की कितनी सर्विस चलती है, अब ये सर्विस बढ़ती जाएगी। गांव-गांव में जाएंगे, ये है नई इन्वेंशन। नई नई पॉइंट निकलती रहती हैं। जब तक जीना है तब तक सीखना है। संपूर्ण तो अभी सीखे हुए नहीं है। जब तक जीना है तब तक सीखते रहना है। तुम्हारी लक्ष्य है ही भविष्य के लिए। ये शरीर छोड़ेंगे तो तुम जाकर प्रिंसेस बनेंगे। ये जन्म अब सफल हो तुम्हारा। यही जन्म तो सफल कराने के लिए बाप धरती पर आए हैं। स्वर्ग माना स्वर्ग, वहाँ नरक का नाम निशान भी नहीं। धरती भी उथल पाथल कर नई बन जाती है। अभी तो सृष्टि पूरी तरह से पुरानी हो चुकी। सतयुग में धरती भी नई बन जाती है। ये मकान आदि सब खत्म हो जाते हैं। कहते सोने की द्वारका नीचे चली गई। नीचे कोई जाती नहीं है। ये तो चक्र चलता रहता है। नई से पुरानी, पुरानी से नई बनती ही रहती है। ये तीर्थ यात्रा आदि सब भक्ति मार्ग के हैं जो गुरुओं ने बताए। भक्ति है रात, रात अर्थात भटकना, अंधकार में जाना। अंधकार में भटकना ही तो होता है। अंधेरा हो, चीज़ कितनी भी सुंदर हो, वो साफ दिखाई नहीं देगी। तो भक्ति माना भटकना, ढूंढना। जब भक्ति की रात पूरी होती है तो ब्रह्मा आते हैं दिन करने। द्वापर कलयुग है ब्रह्मा की रात, फिर दिन होना चाहिए। तुम बच्चों में भी नंबरवार है। बाबा कहते तुम बच्चों में भी नंबरवार है। नंबर 1 सब हो नहीं सकते। बाबा कहते सब तो एक जैसा पढ़ ना सके, सब तो एक जैसा पुरुषार्थ कर ना सके, सब तो एक जैसा पढ़ ना सके। भिन्न भिन्न दर्जे हैं। प्रदर्शनी में देखो कितने ढेर सारे आते हैं। 5-7 हज़ार रोज आते हैं, फिर निकलते कौन है। बड़े जब मेले किए जाते हैं, बड़ी बड़ी प्रदर्शनी लगाई जाती हैं तो आते हैं बहुत सारे, लेकिन निकलते कितने हैं। कोटों में कोई, कोई में भी कोई निकलते हैं। करोड़ों में से एक निकलेगा। करोड़ों को सुनाओगे तो एक निकलेगा। बाबा ने कहा, लिखते हैं बाबा 3-4 निकले हैं जो रोज़ आते हैं। कोई 7 रोज का कोर्स भी उठाते हैं, फिर आते नहीं हैं। 7 दिन का कोर्स भी कर लेंगे, उन्हें अच्छा भी बहुत लगेगा, लेकिन फिर आते नहीं हैं। जो देवी देवता धर्म के होंगे वही यहाँ ठहरेंगे। साधारण गरीब ही निकलते हैं। इसलिए भगवान को क्या कहा गया है, गरीब निवाज, अर्थात गरीबों का भगवान। साहूकार तो मुश्किल ही ठहरते हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। चिट्ठी भी लिखते हैं, ब्लड से भी लिख कर देते हैं, फिर चलते चलते माया खा जाती है। ब्लड से भी लिख कर देते हैं, लेकिन फिर चलते चलते माया खा जाती है। युद्ध चलती है तो रावण जीत लेता है। बाकी जो थोड़ा कुछ सुनते हुए प्रजा में चले जाते हैं। बाबा तो समझाते रहते हैं श्रीमत पर चलना है। जैसे मम्मा बाबा और अन्य बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं। महारथियों के नाम तो लिए जाते हैं ना। बाबा ने कहा जो महारथी है उनके नाम तो लिए
जाते हैं ना। पांडव सेना में कौन कौन है उनका भी नाम वाला है, तो कौरव सेना के भी मुख्य का नाम वाला है। यूरोपवासी यादवों के भी नाम है ना। अखबार में भी जो नामी ग्रामी है उनका नाम डालते हैं। उन सब की परमपिता परमात्मा के साथ विपरीत बुद्धि है। परमात्मा को जाने तब तो प्रीत रखे। यहाँ भी बच्चे प्रीत रख नहीं सकते। घड़ी घड़ी बाप को भूल जाते हैं। कितना सरल मार्ग भी भूल जाते हैं। फिर पद भ्रष्ट हो पड़ता है। जितना बाप को याद करेंगे उतने उतने विक्रम विनाश होते जाएंगे और पद ऊंचा मिलेगा। ये याद की इतनी मीठी मिश्री है, जितना याद करो। दूसरों को भी आप समान बनाना है। आप तरे दुनिया तारी तारा जगत संसार, तो दूसरों को भी आप समान बनाना है। रहम दिल बनना है और अंधों की भी लाठी बनना है। रहम दिल भी बनना है और अंधों की लाठी भी बनना है। भले ही 2 नेत्र है लेकिन तीसरा नेत्र सबका बंद है। कोई अंधे, कोई काने, कोई झुंझार होते हैं। यहाँ भी बच्चे नंबरवार हैं। सबको एक जैसा नशा हो ना सके, सबका एक जैसा पुरुषार्थ रह ना सके। ऐसे फिर साधारण प्रजा में नौकर चाकर जाकर बनेंगे। आगे चलकर तुम सब साक्षात्कार करेंगे। ईश्वर को सर्वव्यापी कहना ये कोई समझ नहीं है। भगवान को सर्वव्यापी कहना, बाबा ने कहा, ये कोई समझ है क्या? मैं कड़ में हूँ, सबके अंदर बैठा हूँ। तो बाबा ने कहा ईश्वर को सर्वव्यापी कहना ये कोई समझ नहीं है। ईश्वर तो ज्ञान का सागर है। तुमने ही तो गाया तू प्यार का सागर है, तो ईश्वर तो सागर है। वही आकर ज्ञान दे रहे हैं। करुणा हम पर बरस रही है बाबा के उपकारों की, वही आकर ज्ञान दे रहे हैं। राजयोग भी सिखला रहे हैं। श्री कृष्ण की आत्मा जिसने अब 84 जन्म पूरे किए हैं, अब वह भी राजयोग सीख रहे हैं। श्री कृष्ण की आत्मा भी इस समय राजयोग सीख रही है। कितनी गुहा समझने की बातें हैं। इस समय सभी बाप को भूलने के कारण महान दुखी बन पड़ते हैं। तुम बच्चे जितना जितना पुरुषार्थ करेंगे उतनी तुम्हारे से खामियां निकलती जाएंगी, उतनी तुम्हारे से कमी निकलती जाएंगी। बड़ी ऊंची मंजिल है। करोड़ों से 8 मुख निकलते हैं, फिर 1 से 8 की माला बनती है, फिर है 16,000। ये भी भीति दी जाती है पुरुषार्थ करने के लिए। वास्तव में 16,000 है नहीं, माला है 1 से 8 की। ऊपर फूल, फिर युगल दाना, नंबरवार विष्णु की माला बनती है। पुरुषार्थ कराने के लिए कितना समझाया जाता है। स्वयं भगवान पुरुषार्थ आकर के करा रहे हैं और कितना अच्छी रीति से एक एक बात समझा रहे हैं। फिर भी ना करे तो उसको क्या कहा जाएगा। जो इस धर्म के नहीं होंगे तो कुछ भी समझेंगे नहीं, सुनी अनसुनी करके आगे बढ़ जाएंगे। स्वर्ग के सुख पाने के लिए ही नहीं है, बल पुजारी बहुत है, वह भी आएंगे तो प्रजा में। प्रजापद तो कुछ है नहीं। बाबा ने कहा प्रजापद तो कुछ है नहीं। मम्मा बाबा कहते हो तो फॉलो कर मम्मा बाबा के तख्त नशीन बनो। हार्ट फेल क्यों होते हो?
कि हम लेट हो गए, कि हमने अब तक इतना पुरुषार्थ नहीं कर पाया, हमने इतना बल जमा नहीं कर पाया। बाबा ने कहा अभी भी बहुत सारे चांस हैं, हार्ट फेल क्यों होते हो। स्कूल में कोई बच्चा कहे कि हम पास नहीं होंगे तो सब कहेंगे ये डल हेड है। सेंसिबल बच्चे बहुत अच्छा पढ़ते हैं, होशियार बच्चे जो होते हैं वह बहुत अच्छा पढ़ते हैं और ऊंच नंबर में आते हैं। तुम बच्चे प्रदर्शनी में बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो। बाबा से भी पूछ सकते हो, बाबा मैं सर्विस करने लायक हूँ, तो बाबा बतला सकते हैं। बाबा ने कहा कि बच्चे अभी तुमको बहुत कुछ सीखना है। बाबा बतला देंगे, तुम सर्विस पे जाएंगे तो सर्विस ठीक रीति कर नहीं पाएंगे, इसलिए तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, अथवा सर्विस करने के लायक बनना है, तब तुम युद्ध स्थल में जा सकते हो। विद्वान आदि के सामने समझाने वाले भी होशियार चाहिए। पहले पहले तो ये निश्चय कराया जाता है कि भगवान आया हुआ है, तो ये पक्का निश्चय हो तब तो आगे बढ़े कि वास्तव में भगवान ऐसे समय पर ही धरती पर आता है। बुलाते हो दूर देश के रहने वाले आओ, हमको साथ ले चलो क्योंकि हम बहुत दुखी हैं। सतयुग में तो इतने सब मनुष्य होंगे ही नहीं, सारी आत्माएं विश्राम में बैठी होंगी और तुम सिर्फ थोड़े से देवी देवता अपना अच्छा सा पार्ट बजा रहे होंगे। सभी आत्माएं मुक्ति धाम में चली जाएंगी, जिसके लिए दुनिया इतनी भक्ति करती है। बाप कहते मैं सबको ले जाऊंगा, सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति। बाबा ने कहा सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति। निश्चय हुआ तो जीवन मुक्त बनेंगे, फिर जीवन मुक्ति में भी पद है। पुरुषार्थ करना है जीवन मुक्ति में राजा रानी पद पाए। मम्मा बाबा महाराजा महारानी बनते तो हम क्यों ना पद पाएं। पुरुषार्थ करने वाले छिप नहीं सकते। बाबा ने कहा पुरुषार्थ करने वाले कभी छिप नहीं सकते। सारी राजधानी स्थापन हो रही है। बाबा ने कहा सारी राजधानी स्थापन हो रही है। देवी धर्म वाले जो भी हैं आएंगे ज़रूर। मम्मा बाबा राजा रानी बनते तो हम भी क्यों ना पुरुषार्थ करें। बाबा को बच्चे पत्र लिखते हैं, बाबा कभी कभी सेंटर पर आता हूँ, अब बच्ची की शादी करनी है, कोई ज्ञानी लड़का लेकर दो तो शादी करावे। बच्ची कहे हम शादी नहीं करेंगी। बहुत बच्चियाँ मार खाती हैं, अबलाओं पर अत्याचार बहुत होते हैं। बाबा लिखते हैं माँ बाप और बच्चे तीनों ही बाबा के पास आ जाओ तो बाबा तुमको ठीक रीति समझाएंगे। आदरणीय पिताश्री लिखते हो तो आ जाओ, पैसा नहीं हो टिकट के लिए तो वह भी मिल सकते हैं। देखो बाबा कितना दयालु है, बाप है ना, इसलिए कहीं पर भी बच्चों को कहीं मुश्किल लग नहीं सकती। सन्मुख आने से श्रीमत मिलेगी, कुमारी का घात तो नहीं करना है ना। बाबा ने कहा कुमारी का घात तो नहीं करना है ना, वो शादी नहीं करना चाहती तो उसको ज्ञान में चलने दो, नहीं तो पाप आत्मा बन पड़ेंगे। बाप की श्रीमत पर चलकर पवित्र बनना पड़े। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार।
नंबर 1, जीवन मुक्ति पद पाने का पुरुषार्थ करना है। जीवन मुक्ति पद पाने का पुरुषार्थ करना। मुक्ति में तो सब जाएंगे, ना चाहते हुए भी चले जाएंगे, लेकिन जीवन मुक्ति में जीवन मुक्त पद पाने का पुरुषार्थ करना है। जैसे माँ बाप महाराजा महारानी बनते, बाबा ने कहा जैसे माँ बाप महाराजा महारानी बनते, ऐसे फॉलो फादर कर तख्त नशीन बनना है। बाबा ने कहा सेंसिबल बन पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है। नंबर 2, बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। इंसानों से तो झूठ कपट की प्रीत चल जाएगी, लेकिन बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, ऐसे प्रभु से का छिपी जाके हाथ में डोरी। तो उससे तो झूठ कपट चल ना सके। रहमदिल बन अंधों को रास्ता दिखाना है। बाप से सन्मुख श्रीमत ले पाप आत्मा बनने से बचना और दूसरों को बचाना है। खुद भी पाप कर्म करने से बचना है और दूसरों को भी बचाना है। वरदान, माया व प्रकृति के भिन्न भिन्न कार्टून शो को साक्षी बन देखने वाले संतोषी आत्मा भव। स्पष्टीकरण, संगम युग पर बाप दादा की विशेष देन संतुष्टता है। संतोषी आत्मा के आगे कैसी भी हिलाने वाली परिस्थिति ऐसे अनुभव होगी जैसे कठपुतली का खेल। उसे पता है ये मुझे मजबूत करने के लिए आई है, मेरा तख्त मजबूत है कि नहीं। कार्टून, आजकल कार्टून शो का फैशन है, तो कभी कोई भी परिस्थिति आए उसे ऐसा ही समझो कि बेहद के स्क्रीन पर कार्टून शो व पपेट शो चल रहा है। माया व प्रकृति का ये एक शो है जिसको साची स्थिति में स्थित हो अपनी शान में रहते हुए संतुष्टता के स्वरूप में देखते रहो, तब कहेंगे संतोषी आत्मा। स्लोगन, किसी भी प्रकार के डिफेक्ट से परे रहना ही परफेक्ट बनना है। किसी भी प्रकार के डिफेक्ट से परे रहना ही परफेक्ट बनना है। मातेश्वरी जी के अनमोल माँ बाप परमात्मा का सच्चा बच्चा बनते कोई संशय में नहीं आना चाहिए। भगवान वाच बच्चों के प्रति, बच्चे जब परमात्मा खुद इस सृष्टि पर उतरा हुआ है तो उस परमात्मा को हमें पक्का हाथ देना है। लेकिन पक्का सच्चा बच्चा ही बाबा को हाथ दे सकता है। पक्का और सच्चा बच्चा होगा वही बाबा को अपना हाथ दे सकता है। इस बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ना। नहीं भूलेंगे बाबा वो तेरा प्यार, मधुबन में जो किया है, तो इस बाप का हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ना। चाहे दुनिया रूठे हमसे, दुनिया रूठे, लेकिन बाप का हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ना। अगर छोड़ेंगे तो फिर निधन का बन कहाँ जाएंगे। जब परमात्मा का हाथ पकड़ लिया तो फिर सूक्ष्म में ये संकल्प नहीं चाहिए कि मैं छोड़ दूं, बस संशय नहीं होना चाहिए पता नहीं हम पार करेंगे व नहीं। कोई ऐसे भी बच्चे होते हैं जो पिता को ना पहचानने के कारण पिता के भी सामने पड़ते हैं और ऐसे भी कह देते हैं हमको कोई की भी परवाह नहीं है। अगर ऐसा ख्याल आया तो ऐसे नालायक बच्चे की संभाल पिता कैसे करेगा। फिर तो मानो कि गिरा, क्योंकि माया तो गिराने की बहुत कोशिश करती है। क्योंकि परीक्षा तो अवश्य लेगी कि कितने तक योद्धा रुस्तम पहलवान है। कोई भी 50 रुपये का, 100 रुपये का, 20 रुपये का मटका लेने जाता है तो उसे ठोंक बजा करके लेता है कि वैसे ही ले लेता है। तो भगवान तो उस नई दुनिया में ले जाने के लिए आया है। तो माया दोस्त भी लास्ट तक क्या करेगी, अपनी दोस्ती पूरी निभाएगी। तो बाबा ने कहा तो बहुत कोशिश करती है, क्योंकि परीक्षा तो अवश्य लेगी कि कितने तक योद्धा रुस्तम पहलवान है। अब ये भी ज़रूरी है, जितना जितना हम प्रभु के साथ रुस्तम बनते जाएंगे उतना माया भी रुस्तम बन हमको गिराने की कोशिश करेगी।
जोड़ी पूरी बनेगी। जितना प्रभु बलवान है तो माया भी उतनी बलवानी दिखाएगी। परंतु अपने को तो पक्का निश्चय है, आखिरीन भी परमात्मा महान बलवान है। आखिरीन उनकी जीत है। श्वासों श्वास इस विश्वास में स्थित होना है। माया को अपनी बलवानी दिखलानी है। वह प्रभु के आगे अपनी कमजोरी नहीं दिखाएगी। माया भी प्रभु के आगे अपनी कमजोरी नहीं दिखाएगी। बस एक बारी भी कमज़ोर बना तो खलास हुआ। इसलिए बल माया अपना फोर्स दिखलावे, परंतु अपने को मायापति का हाथ नहीं छोड़ना है। वो हाथ पूरा पकड़ा तो मानो उनकी विजय है। जब परमात्मा हमारा मालिक है तो उनका हाथ छोड़ने का संकल्प नहीं आना चाहिए। अगर हाथ छोड़ा तो बड़ा मूर्ख ठहरा। इसलिए परमात्मा कहता है, बच्चे जब मैं खुद समर्थ हूँ तो मेरे साथ होते तुम्हें भी समर्थ अवश्य बनेंगे। समझा? अच्छा समझा बच्चे? अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।